हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आपके लिए मैंने रखा है एक सरप्राइज। ये है, आई नो मेरी हैंडसमनेस सब बाहर निखर के आ गई है, क्योंकि जो मैंने दाढ़ी के पीछे छुपा के रखी थी। तो कैसा लग रहा हूँ मैं? हो गया ना हैंडसम? बहुत वक्त के बाद मैंने की है क्लीन शेव, क्योंकि हर कोई आके मेरे को बोल रहा है भाई तू इतना बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं भाई, इनकी गलत फहमियाँ दूर रख देता हूँ, इसलिए अब मैं रख रहा हूँ क्लीन शेव। और वैसे मैंने बहुत टाइम के बाद की। आई होप मैं आपको अच्छा लगूंगा। 4 दिन देखोगे तो अच्छा लगने लग ही जाऊँगा आपको। लेकिन अब मैं ऐसा ही रखूँगा, ऐसा एकदम चिकना, हैंडसम, और ऑब्वियसली थोड़ा लड़के जैसा लगूं, बड़े आदमी जैसा नहीं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये हैंडसम पीजे आज आपको कुछ बचपन की यादें दिखाने को बेताब हो रहा है। वैसे मैं ये चीजें लेके बैठा था ड्रॉअर सुबह, लेकिन सुबह चली गई थी लाइट। मैं अपना ड्रॉअर सेट कर रहा था और अभी दोपहर तक के बाद आई है। तो अभी मैं समेट ही रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना मेरी ऑडियंस के साथ भी ये चीजें शेयर की जाए। ऑब्वियसली कुछ लोग तो इससे रिलेट जरूर करेंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा कलेक्शन है, कुछ यादें हैं, कुछ चीजें मैंने संभाल के रखी है अपने स्कूल के टाइम से, या 6, 7, 8 स्टैंडर्ड्स में जब मैं था, जो अब तक मेरे पास पड़ी है। बहुत बड़ी बात है वो भी। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं, अभी ये ज्योमेट्री बॉक्स, मुझे पता है यहाँ पे जो आज की जनरेशन है वो शायद ही इसको रिलेट कर पाएगी, या उन्होंने देखा भी होगा। लेकिन जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे, या जब मुझसे जो भी बड़े, वो इस चीज को जरूर रिलेट करेंगे। ये है ज्योमेट्री बॉक्स नटराज का। जो मैं स्कूलिंग में था 8th में, तो उस वक्त ये चीजें मिलती थी। और बहुत अपने टाइम की तो भाई ये चीजें प्रीमियम थी, जो लोग देते नहीं थे भाई। मैं भी लेके जाता था, तो रॉक जाते थे कि भाई देख, न्यू ज्योमेट्री बॉक्स। ये मेरी 8th स्टैंडर्ड की याद है ये भी। और गाइस, ये देखो, मैं बचपन में भी बड़ा आदमी था, इसलिए बड़ी बड़ी नोट यूज करता था। देख रहे हो, बचपन में मैंने सोच लिया था कि मैं बड़े पैसे कमाऊंगा। ये एक्चुअली ये भी मेरी 7th स्टैंडर्ड की याद है। बच्चों का बैंक जो भी है, लेकिन अब तक मेरे पास है। पुराना हो गया, देखो थोड़ा कलर भी, ग्रेडिंग निकल गई है इसकी, बेचारा पड़े पड़े। और गाइस, ये देखो, मैं रिवील कर रहा हूँ मेरी लाइफ का फर्स्ट बेटर स्केच। उसको देख के मेरे को भाई ऐसा प्राउड फीलिंग हुई थी। वो है ये लायन का स्केच, जो मैंने 8th ग्रेड में बनाया था। ये बेसिकली चेन्नई सुपर किंग्स की टी शर्ट का लोगो है, अपने लायंस। और मैं तो भाई आज भी उसका एक फैन हूँ, थाला फॉर अ रीजन भाई। लेकिन ये देखो गाइस, इतना प्यारा है ना। और इस पे ये छोटा भीम का स्टिकर है। ये भी मेरा वन ऑफ द एक कलेक्शन है, जो मैंने 7th स्टैंडर्ड में लिया था। यूज मैंने एक भी नहीं किया, सारा संभाल के रखा है। और साथ में भी मुझे पता नहीं, हो गए इसको भी 12-13 साल मेरे को रखे। एक ही यूज किया, वो भी मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। तो ये भी मेरा वन ऑफ द कलेक्शन। उस टाइम पे भाई छोटा भी माता था, फैन बन गए थे, लड्डू खाओ, ये हो जाओ, ये वो कर लो। ये भी मेरा वन ऑफ द कलेक्शन है। ये मेरे को सर्टिफिकेट्स है, जो मैंने 9th स्टैंडर्ड में साइंस फेयर में पार्ट लिया था। तो उस पार्ट के वक्त मेरे को इन द एंड मेरे को सर्टिफिकेट्स मिले थे। पता नहीं यूजफुल है कि नहीं, लेकिन यादें हैं इनके साथ। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हो, ये 2 ड्राइंग्स, ये मेरे 2 फ्रेंड थे। 8th के बाद मैंने स्कूल चेंज कर दी थी, तो उस स्कूल चेंजिंग में मेरे 2 फ्रेंड ने मेरे को एज अ मेमोरी बोला कि तू हमेशा हमको याद रखना। तो उनका नाम भी मैंने लिखा है, एक पे स्वरूप और एक पे सोनू। थैंक यू दोस्तों, अभी तक मैंने इसको संभाल के रखा है। अगर मेरे को आपका कांटेक्ट कभी भी मिलेगा, तो मैं आपको ये व्लॉग भी जरूर शेयर करूंगा और ये बताऊंगा भाई। ये देखो, आज तक मैंने संभाल के रखी बचपन की याद। पता है, ये 2 बुक्स है जो अभी मेरे को कॉलेज टाइम में मेरे दोस्त फेस्टे ने मेरे को सजेस्ट की। पंकज कुमार, पंकज द हैंडसम इंटेलिजेंट बॉय। दोस्त देख, ये तो मैंने पढ़ ली, तूने जब दी, इसको मैंने आधी पढ़ी है। और मेन ऐसा है कि मैंने लेटर्स मेन पढ़ लिए, तो पूरा कॉन्सेप्ट मेरे समझ में आ गया। तो इन दी एंड स्पॉइल मैंने खुद को ही कर दिया। पर भाई,
मेरे लिए ये इमोशन से तूने मेरे को सजेस्ट किया और मैं ना लेके आऊं, जिंदगी भर रखूंगा अपने पास। तू अपना यार है। और गाइस ये देखो, ये एक्चुअली मेरी बहन को देखना चाहिए। अगर तू ये देख रही है तो ये देख, तेरा सबसे पुराना आर्ट जो आज तक मैंने संभाल के रखा। मेरे को एक ही फूल मिला, वो भी बाहर पड़ा हुआ, तो मैंने उसको कलेक्ट कर लिया था। इसको भी 9 10 11 साल हो गए। और ये मेरी बहन जो एक सच्ची आर्टिस्ट है, मैं तो भाई ऐसा ही परफेक्ट नहीं हूँ। ये चीज वो पेंटिंग और ये सब करती है। सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, दिस इज योर आर्ट विच आई हैव कलेक्ट एंड स्टिल आई हैव दिस। तो थैंक यू बोल देना और मेरे को 500 जीपे कर देना। मस्त प्लान है। और गाइस ये देखो, आप इसको पहचानते हो? डिटेल में छुपा रहा हूं, ये देखो, अब दिखोगे सेम टू सेम। मैं इसी लुक में वापस आना चाहता हूं भाई, एकदम लग रहा हूं ना छोटा बच्चा। ये मेरे 9th स्टैंडर्ड का है। जब हम टूर पे गए थे, अपने प्रिंसिपल ने बोला था कि भाई हर किसी को अपनी आइडेंटिटी कार्ड रखनी है, तो ये तब का है। कौन है ये गोलू मोलू? पहले मैं बहुत हैंडसम हुआ करता था, अब मैं और भी ज्यादा हैंडसम हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और गाइस एक चीज मैं आपको और बता दूं, मेरी एक आदत है, अगर मैं किसी जगह पे जाता हूँ और वो जगह मुझे बेहद पसंद आती है, जो मेरे दिल के करीब रहती है, तो लौटते वक्त वहां से मैं कुछ ना कुछ याद के रूप में कुछ ना कुछ चीजें ले लेता हूँ। जैसे कि आप ये 3 स्टोन्स देख सकते हो। ये मैं लेके आया था तीर्थन वैली से, जो कि अपने हिमाचल में है, और हिमाचल मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगह है तीर्थन। ये मैं लेके आया था कल्पा से, जो मेरा फर्स्ट ट्रिप था। और कल्पा इज ऑलवेज स्पेशल भाई। वहां पे जो मेरी फीलिंग थी ना, वो प्योर थी। ये मैं लेके आया हूँ मनाली से, अपने मनाली के आसपास से। और ये एक स्टोन है जो मुझे मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट किया है, जो द्वारका गए थे यहाँ पे अपने द्वारकाधीश के पास, तो वहां से मेरे लिए लेके आए थे कान्हा जी के आशीर्वाद के रूप में। और ये स्टोन मैंने खुद को गिफ्ट दिया है भाई, क्योंकि मैं इतना हैंडसम जो हूँ। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो गाइस यही सब है, चीजें बहुत है। मैं उथल पुथल नहीं कर रहा हूँ। जो बाहर बाहर मेरे को दिख रही है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और मुझे लग रहा है मैंने सब कुछ चीजें दिखा दी। अगर आपको ये आर्ट पता हो, आज के लोग को तो पता नहीं, लेकिन मेरे टाइम पे जो स्कूलिंग पे आई होप उनको पता होगा। ये पूरा एक पैटर्न है इस पे बना, आप देख सकते हो, कान्हा जी का है। इसका था कि इसको किसी पेज पे रखो, फिर कोई कपड़े को कलर से कर दो, और फिर अगर इसको कोई इसके ऊपर अगर आप वो ऐसा पॉलिश करोगे तो इसकी एक डिजाइन वो नीचे पेंट पूरा एक पेज पे छप जाएगा, और उसके बाद आप डॉट 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 मिला के एक पेंटिंग बना लोगे। हाँ भाई, ये भी उसके लिए तो लिया था, कभी यूज किया नहीं। ये भी मेरा 8th स्टैंडर्ड का, जब मैं 8th में था तब का मेरा कलेक्शन है भाई। मैं बहुत ही थोड़े ही सालों में म्यूजियम खोलने वाला हूँ। कोई सेंस है इस बात की? और ये मेरे डुग्गू भाई प्यारे और मीतू ने मेरे को गिफ्ट किया, गोकू का है किचन। और भाई गोकू मेरा फेवरेट एनिमे है। अरे एनिमे तो है ही, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। और भाई एनिमे बच्चों की चीज नहीं है, बच्चे तो देखते हैं, बड़े भी देखो, बड़ों के लिए भी है, बहुत अच्छी चीज है एनिमे। मेरा आर्ट है जो अभी मैंने बनाया है, वो भी मैं अपने ड्रॉअर में ही रखता हूँ। ये रहा ऐसा, सॉरी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सेंसिटिव सेल्स है। इसको मैं अगर प्रेस भी करूंगा तो ये टूट जाएंगे, इसलिए मैं अपने ड्रॉअर में रखता हूँ, हर जगह नहीं रखता भाई। आर्ट की कदर है। बात तो सही है। और डुग्गू भाई माफ कर दे, तेरी कुछ चीजें मेरे पास है जो मैं तुझे बिना बताए लेके आ गया, ऐसे ही जस्ट पड़ी है मेरे ड्रॉअर में, मांगना मत। तो गाइस ये थी ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको दिखाई, जो मैंने 6th 7th 8th या 9th स्टैंडर्ड में रखी थी, जो आज तक मेरे पास है, जो मैंने संजो के रखी है। चीज़ें और भी थी, लेकिन आधा ड्रॉअर में सेट कर चुका था, और अब मुझ में हिम्मत नहीं थी कि भाई पूरा खोल के सब कुछ वापस दिखाऊं। तो मैंने कहा फिर कभी आगे जब भी मैं वापस अगर सेट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आई होप कुछ चीज़ों से आप रिलेट कर पाए होंगे, कुछ चीज़ें आपने भी खरीदी होंगी, आपके पास भी अपना कलेक्शन होगा, कुछ यादें वापस ताज़ा हो जाती है, स्कूल लाइफ वाली वो चीज़ें, दोस्त याद आते हैं, चीज़ें रिलेट होती है सारी।
तो आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने भी कुछ रिलेट किया होगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं बाहर और मिलते हैं। गाइस मैं आया हूँ अभी भूतसाड़, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम दोस्त कभी मिल के शाम गुजारते थे, बैठते थे घंटों के घंटों। ये पीछे तालाब है और उधर हमारे भोले बाबा का मंदिर। लेकिन अभी मैं आया हूँ अपने भाई के साथ और एक और दोस्त है उसके साथ। सोचा थोड़ी देर बैठ रहे हैं तो उससे पहले व्लॉग बना लूँ और उसके बाद थोड़ी शांति से बैठूँगा, आराम से ढलती शाम देखूँगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है गाइस। ये जगह भी मेरे लिए एक स्पेशल है। हम दोस्तों का ठिकाना हुआ करती थी। जब भी हम मिलते तो यहाँ पे बैठने आते थे। कभी कभी रात के 12:30 या 1 तक बज जाते थे। बहुत से गम यहाँ हमने धोए हैं, इस पानी में डूबोए हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें हमने की है। इसलिए इस जगह से कुछ कनेक्शन सा तो है हमारा। जैसे जैसे ज़िंदगियाँ बढ़ रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें थोड़ी मिलना कम हो जाती है। वो तो नेचुरल चीज़ है और चेंज इज़ गुड। और ये कौन है? और गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज। नो प्लीज़, इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। ओके, और घंटे के बटन को इतना दबाइए कि घंटा ही टूट जाना चाहिए। घर पे आके बोल के जाए भाई मेरे को अब मत दबा। और गाइस ये है आज की आखिरी फ्रेम, ढलती शाम और भोले बाबा का लहराता परचम। क्या ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। गाइस ये थी आज की मेरी कुछ यादें और कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल पीजेज हेयर को। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।